Hare
यीशु सब बातों में श्रेष्ठ है। इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस इस बात को कहता है कि वो सब बातों में क्या है, श्रेष्ठ है। यही बाइबल हमको कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस के द्वारा कहता है कि हम हमेशा, पतरस भी इस बात को कहता है, हमेशा हम इस पृथ्वी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पृथ्वी का घर या डेरा जो है वो गिराया जाएगा। तो ये किसके विषय में कहता है? वह आपके शरीर के विषय में कहता है। यहाँ पर जो घर बार बार आया है वो किसके विषय में कहता है? वो आपके शरीर, आपकी आत्मा के विषय में कहता है। आत्मा हमारी हमेशा रहेगी, पर हमारा ये शरीर जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। हमारे शरीर में आत्मा को रखने के लिए प्रभु ने दिया है। आप एक आत्मिक प्राणी हैं। मेरे जीवन की सब बातें किससे संबंधित होनी चाहिए? परमेश्वर से। आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपकी आशा, आपका चर्च आना, आपका गीत गाना, आपके पापों का अंगीकार, पापों को मानना, पापों को छोड़ना, ये सब बातें किससे संबंधित होती हैं? परमेश्वर से संबंधित रखती हैं। अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ कैसा व्यवहार करता है? नरमी के साथ, कठोरता के साथ व्यवहार नहीं करता। सो जब हमको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है, और लिखा है कि हम जो है उसके वचन को भूल जाते हैं, उसके मार्गों से भटक जाते हैं, उसकी विधि, उसके नियमों से भटक जाते हैं, हम समझते नहीं हैं, हम अज्ञान रहते हैं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान जैसा होना चाहिए हमारे पास नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर थोड़ा हमारे भूले भटकों को क्षमा भी करता है, नम्रता से भी व्यवहार करता है। और पृथ्वी के महायाजक जो परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं, मेरी जो ड्यूटी है वो केवल आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान देना है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना है। आपकी ड्यूटी क्या है? आपको परमेश्वर के वचन को तन मन ध्यान से सुनना है।
और जब तन मन लगाकर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर का ज्ञान रखने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर आपको देखता है। और जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर अपनी आत्मा को आपको देता है कि तुम सामर्थ पाओ। क्यों सामर्थ पाओ? कि जो कुछ कहा जा रहा है उस पर आप विश्वास करो। और जब आपने इस वचन पर विश्वास कर लिया तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। परमेश्वर की महिमा का मतलब है परमेश्वर अपने काम को आपको दिखाएगा। परमेश्वर महिमा का मतलब है परमेश्वर आपको प्रकट करेगा कि मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो अज्ञानों अब भूले भटके के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा। क्यों? यीशु मसीह आपकी और मेरी निर्बलता को दूर कर सकता है, समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उसने मेरी और आपकी दुर्बलता को जो है महसूस किया। कोई नहीं समझेगा, कोई मनुष्य नहीं समझेगा, परंतु परमेश्वर आपकी इन बातों को जरूर 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 समझेगा। इसलिए आपको परमेश्वर का जानने, उसने आपको आत्मा में, अब देखो भौतिक आशीषें और आत्मिक आशीषों में क्या होता है। अगर आपके पास बहुत सी भौतिक आशीषें हैं, ठीक है, आज की जो दुनिया है, आज का जो परिस्थिति है, आप देखो हमने अच्छे अच्छे लोगों के जीवन को देखा, क्या धन, रिश्ते, नाते। ये कोविड जब आया तो आप सोचो लोग सगे संबंधी एक दूसरे को छूने के लिए डरने लगे, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है उससे जो इस संसार में है। जब मैंने यीशु मसीह को अपनी आत्मा में ग्रहण किया, यीशु मसीह पर मैं विश्वास करती हूँ, तो मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति आएंगी, आपको मालूम है जो आत्मिक रीति से बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनका विश्वास बहुत मजबूत होता है, जो अपने हृदय और आत्मा में परमेश्वर के वचन को छोड़ वो किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो अपने कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनकी आत्मा में वो अंदर ही अंदर कहते रहते हैं जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है उससे जो मुझे दिखाई देता है, जो मेरे अंदर है सबसे बड़ा है उससे जो मेरे शरीर में है नहीं, जो मेरे अंदर है। और आपकी आत्मा ही है जो आपको क्या करती है, मजबूती से फिर एक बार खड़ा कर देती है। परंतु यदि आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर की आत्मिक आशीषों से भरे हुए नहीं हैं, आप छोटी मोटी दुख से भी आप गिर जाएंगे, आपके चेहरे मुरझा जाएंगे, आपकी बातें मुरझा जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को कहती है कि जिसने सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। जिसने सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। जिसने सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए भी सब कुछ कर सकता है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर आपके अंदर विश्वास का होना जरूरी है, परमेश्वर के ज्ञान का होना जरूरी है, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कब तक दूसरों की प्रार्थना पर आधारित रहेंगे? कब तक आप दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर रहेंगे? कब तक आप दूसरों से प्रार्थना कराते रहेंगे? क्यों? परमेश्वर ने तो आपको और मुझको ऐसा नहीं बनाया है। उसने कहा फलों और फूलों, में रोज बोलती हूँ इस वचन को, आपने कहा फलों और फूलों और इस पृथ्वी पे भर जाओ और इस पृथ्वी की सब चीजों को अपने अधिकार, अपने वश में लो, है ना। हम जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम चर्च के लोग इस तरह से जीवन जीते हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों से भरा है, हमें चंगाइयों से भरा है, हमें उन्नति से भरा है, हमें सफलता से भरा है। परंतु आप और मैं उस गद्दे के नीचे रखे हुए धन के समान जो है तो, पर हम उसको खर्च नहीं करते हैं। परंतु मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं अरे गद्दे के नीचे तो पूरा, अरे तुम जब जीवित थे तो कम से कम जो आशीषें तुम्हें मिली हैं उन आशीषों को अपने जीवन में उपयोग तो लाओ। परंतु आज लोग इसको उपयोग में नहीं लाते। भजन संहिता 17 और उसके 6 वचन को आप देखें।
हे ईश्वर, हाँ, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। देखो देखो, यहाँ पे विश्वास और आशा का क्या तालमेल है। मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे जैसे वृक्ष पुराना होता है उसको फलदायी होना चाहिए कि उसको मुरझाना चाहिए? फलदायी होना चाहिए, परंतु हम तो मुरझाते चले जा रहे हैं। ढूंढना पड़ रहा है कि क्या परमेश्वर की व्यवस्था सही में सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, आत्मा में प्रभु है कि नहीं है। परंतु फिर वही बात होती है कि संसार की आशीषों ने, भौतिक आशीषों ने मनुष्य को इतना दबा दिया है कि परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। आते तो हैं हम प्रजा बनकर, परंतु परमेश्वर की बातों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु हम प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ते। अब प्रार्थना के विषय में देखिए कितनी अच्छी बात दाऊद इस बात को कहता है। इसका अगर टॉपिक देखिए 17 का, ऊपर में लिखा है अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना। बाइबल इस बात को कहती है कि हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे बातचीत की है। हे परमेश्वर, मैंने अपने हृदय को खोलकर तेरे सामने रखा है। मैं जो महसूस करता हूँ परमेश्वर, मैंने तेरे सामने रखा है। हालेलुया। उसके एक वचन को देखो तो लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की कोई बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रखा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। तब दाऊद इतने आत्मविश्वास से कह पड़ा। परंतु आज जो परमेश्वर के लोग जो हैं अपने आप को असहाय सा महसूस करते। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर की व्यवस्था को सीखना नहीं पसंद करते। प्रार्थना करने से पहले इतने आत्मविश्वास से दाऊद ने क्या कहा कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा और मैं अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती को सुनेगा। बाइबल इस बात को कहती है, उसको पूरा विश्वास था, परंतु उससे पहले देखो उसने अपने विषय में पूरा परमेश्वर के सामने रखा। उसने अपने होठों के विषय में कहा, अपने मुंह के विषय में, क्या आपका मुंह निष्कपट है? क्या आपकी जीभ निष्कपट है? आप दो रंगी बातें तो नहीं करते हैं, डबल बातें तो आप नहीं करते हैं। आपके मुंह और आपके जीभ का बहुत बड़ा असर होता है। परमेश्वर ने आपको आशीष पहले से ही दी है। परमेश्वर आपको अपनी व्यवस्था सिखाना चाहता है, फिर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, पर आप अपने ही रास्ते में चलना चाहते हैं। नहीं हो सकता। हम दुआ करते हैं कि आप मेरे दुकान पर आशीष दें, मेरे घर पर आशीष दें, मेरे बिजनेस में आशीष दें, आप मेरे बच्चे को नौकरी दें। क्या होगा? आप देख रहे हैं परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तू तो मेरे हृदय को जांचता है। मेरा प्रभु जांचता है मेरे हृदय को कि मेरे हृदय में कहीं मैं दो स्वामियों की सेवा तो नहीं करती हूँ। मैं करता हूँ, मैं परमेश्वर के पास भी और दूसरों के पास भी, मैं मनुष्य से भी और परमेश्वर से नहीं। हम में से कितने लोग परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं। आज सचमुच में दाऊद भी भजन संहिता 119 में कहता, प्रभु मेरे आंख से रात और दिन आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं तेरे लोगों को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? वो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं। उनके सोच, उनके विचार, उनके कार्य तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं है। मैं आज कलीसिया के संपन्न सफल लोगों को देखती हूँ, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या स्त्रियों को। मैं कहती हूँ प्रभु जी, आज ये आशीषें आपने इनको दी है, पर इन आशीषों में मैं पाकर
ये किस तरह से आज इनका जीवन क्या इबादत में लगता है, क्या चर्च में लगता है इनका, क्या प्रभु ये बाइबल पढ़ने में इनका ध्यान लगता है, क्या प्रभु ये आपके उस भलाइयों को स्मरण करके क्या सचमुच में अपने पवित्र परमेश्वर का बड़ा आदर करते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। हम तो बड़ी बड़ी चीज़ों को डिमांड परमेश्वर के सामने रखते हैं। कई बार परमेश्वर अपने नाम के निमित्त दे भी देता है। आप जो मांग रहे हो परमेश्वर आपको अपने नाम के निमित्त दे भी देगा, क्योंकि वो अपने पवित्र नाम को कभी अपवित्र नहीं ठहराएगा, कभी अपवित्र नहीं ठहराएगा। परंतु जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी है, धन दौलत, घर गाड़ी घोड़ा, पति पत्नी बच्चे, ये सब, क्या ये आपका उद्धार कर सकते हैं? क्या ये आपको शांति दे सकते हैं? क्या ये आपको सुरक्षा दे सकते हैं? भौतिक और आत्मिक आशीषों में यही तो फर्क होता है। भौतिक आशीषें आपको सुरक्षित नहीं रख सकती हैं, भौतिक आशीषें आपको खुशी नहीं दे सकती हैं, भौतिक आशीषें आपको आनंदित नहीं कर सकती हैं, परंतु आत्मिक आशीषें आपको शांति आनंद देती हैं। आप हमेशा स्थिर रहेंगे, आप अटल रहेंगे। आपको भौतिक आशीषें आपको परमेश्वर से अलग कर देती हैं। मनुष्य सुस्त हो जाता है, उसका विश्वास जाता रहता है, उसका विश्वास, क्योंकि टनाटन भरे पड़े हैं, वो विश्वास नहीं है। परंतु बाइबल कहती है जब मैं आऊँगा तो मैं विश्वास पाऊंगा। वो थोड़ी ना कि मेरे नाम से तुमने क्या क्या चीज़ों को बटोर रखे। हमें समझना है, हमें परमेश्वर का आदर करना सीखना है। ये कमी और घटी में, ये दुखों में और तकलीफों में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये चीज़ें हमें परमेश्वर के करीब लेकर आती हैं, हमें परमेश्वर के पास लेकर आती हैं। उसने कहा, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती को सुन ले। तो जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। मांगिए अपने परमेश्वर से, पहले अपने आप को चेक कीजिए। मैं तो एक अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ प्रभु, मैं तो एक अशुद्ध आंखें वाला मनुष्य हूँ, है ना। हम मनुष्य की फितरत क्या है, कभी किसी को अच्छा नहीं देखते हैं। हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार की बुराई को देखने में लगा हुआ होता है, परंतु हमारा परमेश्वर आपके और मेरे समान नहीं है। वो तो हमारी निर्बलताओं को, है ना, दिखा ना, हमारी अज्ञानता को और हमारी हर प्रकार की ऐसी दुर्बलता के प्रति कितनी नम्रता दिखाता है, क्योंकि वो आप भी हमारे लिए निर्बलता से घिर गया कि वो हम सबको ऐसे निर्बलताओं से छूट निकाले। हालेलुया। आपकी आवश्यकता है तो आप अपने परमेश्वर के सामने रहकर आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे बचा लीजिए। घूसखोरी है, मेरे पास घूस देने के लिए नहीं है, अन्याय और अत्याचार है इस दुनिया में प्रभु, परंतु मेरे पास तो तू है। मैं तो अपने प्रभु को सन्मुख रखूंगा, मैं तो अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं तो अपने प्रभु से ही मांगूंगा। मेरा परमेश्वर, क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर है? आप परमेश्वर की व्यवस्था, विधि और नियमों के अनुसार चलते हैं? क्या आप इस संसार के रीति और विधियों को भी आप मानते हैं? परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करता है। आइए 18 वचन, भजन संहिता 18 एक वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने, जब वो शत्रुओं से घिर गया तो देखो, ये एक आत्मिक पुरुष था, ये आत्मा में धर्मी था, ये आत्मा में विश्वासी था, इसकी आत्मा में, इसके विचारों में ये परमेश्वर से परिपूर्ण इंसान था। और उसकी प्रार्थना देखो किस प्रकार से वो अपने परमेश्वर की सराहना करता है, किस प्रकार से अपने संबंध को परमेश्वर के बारे में बताता है, कैसे कैसे शब्द वो अपने परमेश्वर से कह रहा है। और पुकारने से पहले कहता है, वो विनती करने से पहले कहता है, प्रार्थना करने से पहले वो क्या कहता है, जब
मैं अपने परमेश्वर को जो बड़े स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, तो मैं अपने शत्रु से, वो अपने बेटे अबशालोम को वो शत्रु कहता, वो शाऊल जो इस्राएल का राजा है उसको वो शत्रु कहता, वो कहता मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हम भी चारों तरफ से हम घिरेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी बाइबल में इस प्रकार से नहीं लिखा है कि आप और मैं विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप और मैं जो है सुख और चैन से रहेंगे। हर परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारे विश्वास के परखने के लिए आती हैं। हालेलुया। भौतिक आशीषें दे देकर परमेश्वर ने आपको अपनी पहचान दी है। परमेश्वर ने आपको अपने होने का ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने, आइए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5:1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर का एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। देख लीजिए, बाइबल साफ कहती, देखो कितना ये आपका शरीर एक दिन गिर जाएगा, आपका शरीर निराशा में डूब जाएगा। आप इस पृथ्वी की चीजों को बटोर बटोर कर जो आप रख रहे हैं, इसको संभालना। आप देखिए संसार में खाना पीना कपड़ा ये वो, परंतु बाइबल कितनी अच्छी बात कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद, ये दाऊद राजा है, इसको राजकुमार होने के लिए, राजा होने के लिए इसका अभिषेक किया गया, पर ईर्ष्या के कारण ये इंसान कभी अपने राजमहल में सुख और चैन से नहीं रहा। ये केवल भटकता रहा और उसके भटकने का एक वो अच्छा है कि उसने कितने भजन लिख डाले और उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर कितना रहा। अगर शायद ये भी हम इतिहास के पुस्तक में बहुत से राजाओं के विषय में पढ़ते हैं, वो कुछ महीने कुछ वर्ष चले और फिर उनका मन जो है परमेश्वर से भटक गया और वो जैसा परमेश्वर ने चाहा उसके अनुसार वो चल नहीं पाए और वो गद्दी से उतारे गए। उनके गद्दी से उतारने का कारण क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था और विधि और नियमों के अनुसार चल नहीं पाए। परंतु दाऊद का हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके दुखों ने, उसकी ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं ने उसको परमेश्वर का शरणागत बना दिया। ओ प्रभु, मैं तेरे इतना शरणागत है, मैं तो तेरी शरण में आ गया, मेरा अपना कोई नहीं है प्रभु जी, केवल। और वो सच में वो अपने शत्रुओं से बचाया गया। इस संसार में बेरोजगारी से बचने के लिए, आर्थिक तंगी से बचने के लिए, धन की कमी से बचने के लिए, मेरे प्रियो, आपको खुद अपने परमेश्वर का शरणागत बनना पड़ेगा। अपने प्रभु के चरणों में बैठिए, बाइबल पढ़िए, व्यर्थ की बातों में मन मत लगाएं, व्यर्थ की बातों में मन मत लगाएं। अपने परमेश्वर से वचन में पढ़ें, आपको 2 शब्द तो जरूर मिलेगा। लिखा, मैं पुकारूंगा जो अति स्तुति के योग्य है, उस प्रभु को मैं पुकारूंगा। और उसने कहा, कितने कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा, मैं विरोधी से बचाया जाऊंगा, अपने सताने वालों से बचाया जाऊंगा। आप भी बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे बेरोजगारी से बचाएगा। आप यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। आप शरीर पर ज्यादा मन मत लगाइए, आप शारीरिक बातों पे ज्यादा मन मत लगाइए, आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाइए। हम अपनी लाइफ में हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जिन्होंने धन, नौकरी ने, कपड़ों ने, खाने ने, पीने ने, आज उनके जीवन में कोई सबसे ज्यादा खुदा बाप, इनको आपका भय ही नहीं है। जिस प्रभु ने उनको धन की आशीष दी, उसी धन से उन्होंने अपनी आत्मा को नाश करने की चीजें अपने घर पर लेकर आ गए। आज मेरे प्रियो, आज लोगों का जीवन नाश हो रहा है, परंतु आत्मिक आशीषें हमको नाश नहीं करती हैं, हमें अपने परमेश्वर के करीब में लेकर आती है। कितना साफ लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। जो आत्मा में परिश्रम करते हैं,
जो आत्मिक मनुष्य हैं उनके लिए परमेश्वर का कितना बड़ा वो है कि हमें स्वर्ग में जब मैं इस पृथ्वी से कूच करूंगी, जब मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर ओ मेरे परमेश्वर के पास जाएगी, तो मेरी आत्मा को मेरा परमेश्वर एक ऐसा स्वर्गीय घर देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु हमेशा का है। हालेलुया। इसमें तो हम इस शरीर में हम जितने भी दिन रहे कराते रहे, बड़ी लालसा रखते रहे अपने स्वर्गीय घर को पहन लें कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते और इसे पहनना चाहते हैं ताकि जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया कि वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में परमेश्वर ने हमें बयाने में आत्मा दिया है। आत्मिक आशीषें पाइए। परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं महसूस हो देगा। परमेश्वर की संगति में आइए, परमेश्वर के घर में बने रहिए, परमेश्वर के घर अपने देह से प्यार कीजिए। मेरे प्रियो, आपको नया जन्म पाना जरूरी है, आपके जीवन को बदलना जरूरी है, आपके हृदय को बदलना जरूरी है, आपके सोच विचारों को बदलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको बयाने में आत्मा दिया है जो हमें प्रभु में बने रहने में बहुत ही सहायता करता है। ये परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। कमी घटी को लेकर बंधनों में बंधकर, श्रापों में बंधकर जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको छुड़ाता है, छुड़ाकर अपने आप को प्रकट करता है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, जब भी तू मेरे पास आएगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परंतु यरूशलेम के लोगों ने देखो क्या किया, वो उसकी व्यवस्था, उसकी विधि, उसके नियमों के अनुसार वो नहीं चले। आपका भी जीवन ऐसे ही है। जहां से भी आप आते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, हम आपके पीछे नहीं जाते हैं, पर परमेश्वर आपको देखता रहता है। वो परमेश्वर ने आपको इस स्थान पर अपनी व्यवस्था, अपनी विधि और अपने नियमों को वो सिखाएगा और कहता है प्रभु मैं मानवीय कामों में कभी भी ध्यान नहीं लगाऊंगा और मैं अपने पांव को तेरे पथ पर ही चलाऊंगा, तेरे ही रास्ते में मैं चलाऊंगा। और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं मेरे प्रियो। आओ उन कम लोगों में आप कहो प्रभु मैं ऐसा होने पाऊं, मेरे विचार आपके जैसे होने पाए, मैं आपके पथ पर चलूंगा। मेरे प्रियो, हमारी शिक्षा आपके लिए यही है। हम कभी भी आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, हम कभी भी नहीं। ये तो आपके ऊपर है। साफ साफ बाइबल में लिखा है यरूशलेम को घात करने का कारण ये है क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा के साथ विश्वासघात किया। मेरे प्रभु ने मुझे आशीष दी है तो उस आशीष को मैं अपने परमेश्वर को दे देकर आदर दूंगी, मैं अपने परमेश्वर को दे देकर आदर दूंगी, पर मैं अपने परमेश्वर की आशीषों को लेकर कभी भी उसको सड़कों में तो बहने नहीं दूंगी। अगर आप वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपके विरोध में कभी नहीं होगा, पर अगर आप वफादार नहीं रहेंगे, उसके विरोध में आप विश्वासघात करेंगे, तो परमेश्वर आपके विरोध में अपने हाथ को बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, ये समय जब भी आपको मिल रहा है, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। समय से चर्च आइए, सुनने के लिए आइए, विश्वास करने के लिए आइए, प्रार्थना करना सीखिए, वचन पढ़ना सीखिए। आप हमेशा भौतिक आशीषों के पीछे मत भागिए, क्योंकि कोई भी चीजें आप अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये शरीर भी आपका जो है वो ढा दिया जाएगा, पर अगर उसके बाद आपको एक नया शरीर नहीं मिला तो आपके जैसा अभागा कोई नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें।